दोस्तों, भारत टाइम की खास पेशकश दरखास्त की घड़ी में मैं असलम खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। देश दुनिया की शुरुआत आज की बड़ी खबरों के साथ। जी हां दोस्तों, समय हो चुका है आज की बड़ी खबरों का। दोस्तों, आज तारीख है 14 जनवरी 2026, आपका शुभ दिन और हिंदी तिथि 10वीं। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की चुनिंदा काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और हाँ, गरीब परिवारों को, महिलाओं को और बुजुर्गों को, किसान भाइयों को, मजदूरों को कई नए अपडेट लेकर हाजिर हुए हैं जिनको समय रहते आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। एक तो बैंक से जुड़े कई नियम बदल गए हैं, पेंशन में भी बड़े बदलाव हुए हैं। जो महिलाएं सरकारी स्कीम से जुड़ी हैं उनके लिए नया अपडेट आया है। आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड पर जुर्माना भी लग सकता है। और आज सोने चांदी का ताज़ा भाव क्या रहेगा, आप इन सब चीज़ों से अनजान रहते हैं तो आपको कई बड़े नुकसान भी हो सकते हैं। इसीलिए आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी खबरें आप तक लगातार पहुंचती रहें। पाकिस्तान की नापाक हरकत, ड्रोन से भेजे हथियार। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सुरक्षा बलों को ड्रोन के जरिए भेजा गया हथियारों का जखीरा मिला। तलाशी के दौरान 2 पिस्टल, 3 मैगजीन, 16 जिंदा कारतूस और एक ग्रेनेड बरामद किया गया। सुरक्षा एजेंसियां पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। गुजरात में अमिताभ बच्चन की जमीन बनी सोने की खान। गुजरात के गांधीनगर में अभिनेता अमिताभ बच्चन की खरीदी जमीन की कीमत में जबरदस्त उछाल आया है। साल 2011 में करीब 7 करोड़ रुपए में खरीदी गई ये जमीन अब लगभग 210 करोड़ रुपए की हो गई। बताया जा रहा है कि इस जमीन पर उनके बेटे अभिषेक बच्चन बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी में है। पश्चिम एशिया में हालात दिन पर दिन ज्यादा विस्फोटक होते जा रहे हैं तो ईरान में भी जारी विरोध प्रदर्शन पर सरकार की सख्ती बढ़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा बल और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों में बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। अमेरिका और उनके सहयोगी देशों ने ईरान को मानव अधिकार के उल्लंघन को लेकर चेतावनी दी। वहीं ईरान ने इसे आंतरिक मामला बताते हुए बाहरी दखल से इनकार किया। लालू यादव पर बीजेपी का वार, बोले जेल जाने वाले भारत रत्न के हकदार नहीं। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को लेकर बीजेपी नेता जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा कि जो लोग घोटाले में जेल गए हैं वो भारत रत्न के हकदार नहीं हो सकते। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर ऐसा होने लगा तो जेल जाना भी उपलब्धि मानी जानी पड़ेगी। राजस्थान में पंचायत चुनाव की तैयारी तेज। 12 जिलों के पंचायत समिति और जिला परिषद बोर्ड भंग करने के दिए संकेत। राजस्थान में एक साथ पंचायत चुनाव कराने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य सरकार 12 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति बोर्ड भंग करने पर विचार कर रही है। राज्य चुनाव आयोग ने सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई। तकनीकी की दुनिया से जुड़ी एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां साल 2026 की पहली एआई गर्लफ्रेंड रोबोट पेश की गई। ये रोबोट न सिर्फ इंसानों से बातचीत करती है बल्कि पुरानी बातें भी याद रखेगी। कंपनी का दावा है कि यह रोबोट भावनात्मक बातचीत में भी सक्षम है। इसकी शुरुआती कीमत करीब 3,30,000 रुपये रखी गई है और इसकी डिलीवरी 2027 से शुरू हो जाएगी। पंजाब के भटिंडा में सोशल मीडिया पर पिस्टल लहराना महिला को पड़ गया भारी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी महिला ने हथियार के साथ वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था, जिसमें बैकग्राउंड में पंजाबी गाने चल रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और महिला को हथियार समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि हथियार महिला के पास आए कहां से। हरियाणा में एक हाई प्रोफाइल रेप केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। हरियाणा में बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडोली और सिंगल रॉकी मित्तल को इस मामले में क्लीन चिट दे दी गई। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान आरोपी की पुष्टि के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले। मामले में शिकायतकर्ता युवती ने आरोप लगाया था कि शराब पिलाकर उनके साथ दुष्कर्म किया गया, लेकिन जांच के बाद पुलिस ने केस को बंद कर दिया। अमित शाह ने 10,000 पुलिस कांस्टेबलों को सौंपे नियुक्ति पत्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 10,000 नए पुलिस कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश को नौकरी तलाशने वालों की नहीं बल्कि नौकरी देने वालों की जरूरत है। इसके बाद जोधपुर में महेश्वरी समाज के महाकुंभ में शामिल होकर समाज की भूमिका की भी सराहना की। ऑपरेशन सिंदूर पर सेना प्रमुख का बयान। सेना प्रमुख अनिल चौहान ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर केवल रुका है, खत्म नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि जिस अभियान में पाकिस्तान को करारी हार मिली थी, सेना आपातकाल जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए एक स्टैंडर्ड सिस्टम विकसित कर रही है ताकि भविष्य में किसी भी खतरे को तुरंत जवाब दिया जा सके।
अमेरिका को लेकर ट्रंप का बड़ा ऐलान, बोले ईरान को आज़ाद कराने को हम तैयार। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान में हुए बड़े खून खराबे के बाद सख्त बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान को मौजूदा शासन से आज़ाद कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस बयान के बाद पश्चिम एशिया में तनाव और गहराने की आशंका जताई गई। मनरेगा को लेकर कांग्रेस का देशव्यापी आंदोलन। कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ के नाम पर पूरे देश में आंदोलन शुरू कर दिया है। पार्टी ने ऐलान किया कि इस दौरान कई जगहों पर सड़कें जाम किए जाएंगे और बीजेपी नेताओं के घरों का घेराव किया जाएगा। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार मनरेगा को कमजोर कर रही है, जिससे गरीब और मजदूर वर्ग प्रभावित हो रहा है। हिजाब बयान पर सियासी टकराव। हिजाब को लेकर दिए गए बयान, राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। प्रमुख असादुद्दीन अवैसी के बयान के जवाब में बीजेपी नेता ने कड़ा रुख अपनाया। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणा ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है और यहां इस तरह की सोच स्वीकार नहीं है, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में बहस छिड़ गई। लालू यादव परिवार में विरासत को लेकर के सियासी हलचल तेज। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में आरोप तय होते ही लालू परिवार की भीतर विरासत को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई। रोहिणी आचार्य ने इशारों में तंज कसते हुए कहा कि जब अपने ही साथ ना दे तो बाहर वालों से क्या उम्मीद की जाए। इस बयान के बाद आरजेडी के अंदरूनी मतभेदों की चर्चा तेज हो गई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी का सनातन पर बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश की घटनाओं पर चुप्पी को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सेकुलरिज्म का ठेका लेने वालों के मुंह पर जैसे फेविकोल लगा हुआ है। सीएम योगी ने कहा कि आने वाला समय सनातन का है और दुनिया में इसका झंडा अपने आप लहराएगा। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत 17 जनवरी को देश को मिलेगी। स्लीपर ट्रेन मिलने जा रही है। इस हाई ट्रैक ट्रेन का उद्घाटन पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन से किया जाएगा। ये ट्रेन गुवाहाटी और कोलकाता के बीच चलेगी। रेलवे के मुताबिक आने वाले दिनों में कई नई ट्रेनें शुरू होंगी और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। देश के 44% शहरों में बढ़ा प्रदूषण का खतरा। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के 44% शहरों में हवा इतनी दूषित हो चुकी है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है। असम का बयानीहाट, दिल्ली और यूपी के गाजियाबाद देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में शामिल किए गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो हालात गंभीर हो सकते हैं। ईरान में इस्लामी शासन के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन। ईरान में इस्लामी शासन के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन लगातार उग्र होते जा रहे हैं। स्थानीय डॉक्टरों के दावे के अनुसार सिर्फ तेहरान में 200 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं, जिनमें अधिकतर की जान गोलीबारी से की गई है। आरोप लगाया गया कि सरकार समर्थित सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर भारी बल प्रयोग किया। पुणे में एक मंच पर दिखी पवार परिवार की ताकत। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा संदेश देते हुए पुणे में एक मंच पर पूरा परिवार पवार नजर आया। अजीत पवार और सुप्रिया सुले ने नगर निगम चुनाव के लिए एनसीपी की घोषणा पत्र जारी करते ही इसमें मुफ्त बस, मेट्रो यात्रा, ट्रैफिक जाम से राहत, बेहतर सड़कें, स्वास्थ्य सेवाएं और पर्यावरण से जुड़े कई वादे शामिल है। हरियाणा सरकार के श्रम विभाग में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। आरोप है कि ऑनलाइन ट्रांसफर के बदले 1 लाख रुपए की मांग की गई। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत जांच की कार्रवाई के आदेश दिए। विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधा। शिमला में टनल निर्माण से घरों में मंडराया खतरा। शिमला में चल रहे टनल निर्माण के कारण कई रिहायशी इलाकों में दरारें पड़ गई। आधी रात को 15 परिवारों को घर खाली करने पड़े। प्रभावित लोगों ने निर्माण कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए काम रोकने की मांग की। इलाके में भारी तनाव और आक्रोश देखा जा रहा है।